तो स्वागत है आप लोगों का। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है सांख्यिकी। मतलब बहुत सारी संख्याओं को देखकर उनका औसत बताना, उनके बीच की संख्या बताना और जो संख्या उसमें बार बार रिपीट हो रही है यह संख्या बताना। यह 9वीं और 10वीं का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज हम समझते हैं। देखिए सांख्यिकी में पहला टॉपिक क्या है हमारा? माध्य। माध्य मतलब मीन। ठीक है। अब हमारी पहली संख्या होगी जो है 8, 2, 3, 6, 4, 5, 1 और 3। हमें इन संख्याओं का माध्य बताना है। तो माध्य निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उस संख्या के द्वारा अपन इनका सूत्र के द्वारा अपन इन संख्याओं का माध्य निकाल सकते हैं। चलिए सूत्र क्या है देखिए। माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो माध्य निकालने के लिए सूत्र क्या है हमारा? माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग और कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग मतलब आप लिख लीजिए जैसे 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 3। तो इन सबको जोड़ना है। अब नीचे लिखना है कुल संख्या, मतलब कितनी संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर 8 संख्या हुई। अब देखिए इनको अपन जोड़ते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 6 19, 19 और 3 22, 22 और 2 25, 25, 22 और 2 24, 24 और 8 32। तो हमने लिख लिया 32 बटे 8। अब देखिए ये आ गया हमारा कुल संख्याओं का योग और ये हमारी कुल संख्या। अब इनको काट दीजिए। 8 एकम 8, 8 चौके 24। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो माध्य मीन्स इस प्रकार निकाला जाए। अगर आपको कोई संख्या दी हुई है तो आप ये वाला सूत्र लगाइए, माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। इस तरीके से आप पूरी संख्याओं को जोड़कर जो योग है वो लिख दीजिए और कितनी संख्या है वो लिख दीजिए, फिर उनको काट दीजिए। फिर जो भी आंसर आए वह उस संख्या का माध्य कहलाएगा। तो देखिए आपको माध्य बहुत आसानी समझ में आ गया। इसका आंसर आया 4। तो अब देखिए अगला टॉपिक इसका अब है हमारा माध्यिका। माध्यिका मतलब मीडियन। तो संख्या है हमारी 1 9 6 3, 1 9 6 2 5 3 और 7। तो अब जब हमें माध्यिका निकालना है तो क्या करना पड़ता है? माध्यिका निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। आपको जो संख्या दी हुई है, माध्यिका मतलब मीडियन निकालने के लिए आपको जो संख्या दी हुई है उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। बस उसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। कैसे क्रम में? बढ़ते क्रम में। तो लिखिए बढ़ते क्रम में सबसे पहले 1, 1 के बाद कौन सा आएगा? 2, 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद इसमें क्या दिख रहा है? 5, 5 के बाद दिख रहा है इसमें 6, 6 के बाद इसमें दिख रहा है 7 और 7 के बाद इसमें दिख रहा है 9। तो अब क्या करना होगा? माध्य निकालने की कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए गिनना है कितनी संख्या है। पहले आप लिखना इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में। माध्य निकालने के लिए जैसे आपको लिखा है माध्यिका निकालना है तो एक संख्या दी हुई होगी है ना, तो फिर उस संख्या को अपन माध्यिका निकालना है। तो कुछ नहीं करना, उस संख्या को सबसे पहले आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिए जैसे कि हमने लिख दिया। फिर देखिए संख्याएं कितनी है तो गिनते हम 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो 3 संख्या इस तरफ लीजिए और 3 संख्याएं इस तरफ लीजिए। जो बीच की संख्या बची वही हमारी माध्यिका कहलाएगी। देखिए कितना सरल था, है ना। अब आप कहेंगे इसमें तो 7 संख्या थी, मतलब विषम संख्या थी, तो आपने एक बीच की संख्या बचा ली। जब अगर सम संख्या होगी तो आप क्या करोगे? तो चलो सम संख्या को भी देख लेते हैं। जैसे आप कह रहे अगर एक संख्या और ज्यादा हुई, इसमें 7 संख्याओं में से एक संख्या तो बीच के अपन निकाल सकते हैं। मान लो यहाँ पर 8 संख्या हुई तो दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। फिर कैसे माध्यिका निकालेंगे? चलो वो भी देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 4 और बढ़ा दिया तो 4 लिख लिया यहाँ पर बीच में। तो चलो देखिए बढ़ते क्रम में 4 5 6 7 और 9। अब मान लो हमने ये संख्या लिख दी तो इनमें संख्या गणों कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या हुई। तो कुछ नहीं करना है, 3 संख्या इधर से लेनी और 3 संख्या इधर से लेनी। बीच की जो 2 संख्या बची हैं तो इनको लिख लो और इनको जोड़ लो। बस कुछ नहीं करना। जैसे बीच की 2 संख्या बची इनको जोड़ लो तो आए 4 और 5 कितने हुए? 9। और इसको 2 से भाग दे दो तो 2 एकम 2 और 2 2 चौके 8, बचा 1 तो दशमलव लगा के 2 पंजे 10। तो इसका आंसर आया 4/5। तो यही इसकी माध्यिका हुई। अगर कोई सी भी आपको संख्या दी गई, चाहे वो सम दी हो चाहे विषम दी हुई, तो आप अगर बीच में 2 बचे तो उनको जोड़कर 2 से भाग दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो उसकी माध्यिका कहलाएगी। तो देखिए बहुत ही सरल था ना। अब अगला हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है बहुलक। क्या है? बहुलक मतलब मोड। तो इसमें जो संख्या दी हुई आप जैसे कि वो देखिए, इसमें संख्या दी हुई है 7 2 3 9, है ना, 5 3 2
3 1। इसमें क्या करना पड़ता है बहुलक या मोड निकालने के लिए? इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें आपको सिर्फ इतना देखना पड़ता है कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है, भाई इसका बहुलक कहलाएगी। जैसे देखते हैं, मान लीजिए देखिए 1 कितनी बार आया, तो 1 1 ही बार आया, 2 2 बार आया, अभी देखिए 3 1 2 3 3 कितनी बार आया, 3 3 बार आया, 4 तो इसमें है नहीं, 5 5 1 बार आया, 6 भी नहीं है, 7 तो 7 1 बार आया, उसके बाद 9 9 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार आने वाली संख्या कौन सी हमारी? 3, तो 3 ही इसका बहुलक होगा। तो देखिए बहुलक निकालना आपको समझ में आ गया, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही उसका बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो अगला इसका टॉपिक देखिए एक और। अब है हमारा परिसर। परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज। तो हमारी संख्या देखिए इसमें जैसे कि 3 9 है ना, 8 4 7 और 6। मान लीजिए अब एक संख्या दी हुई है, तो हमें इसका परिसर या रेंज निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, ये तो और भी सरल है, इसका सबसे चौथा पॉइंट बहुत भी सरल है। मतलब परिसर निकालने के आप कुछ नहीं करना पड़ता, आपको एक सूत्र लगाना पड़ता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इस सूत्र को लगाकर आप आराम से इन संख्याओं के बीच का परिसर या रेंज निकाल सकते हैं। सूत्र क्या है? परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो देखिए सब में बड़ी संख्या कौन सी है? इन सब में सबसे बड़ी संख्या है 9, है ना। देखिए 3 9 8 7 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9। अब इन सब में छोटी संख्या कौन सी है हमारी? 3, तो माइनस में 3 लिख दीजिए, तो 6 आया हमारा आंसर। देखिए कितना सरल था। सांख्यिकी मतलब बहुत सारी संख्या को देखकर उनका औसत बताना, उनकी बीच की संख्या बताना और उनमें बार बार आने वाली संख्याओं को बताना ही सांख्यिकी कहलाता। तो मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीके से समझाई है। उम्मीद करता हूं आप इनको देखकर इनको बार बार करने की कोशिश करेंगे तो और भी आपको अच्छे से बनने लगेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।